राइट गाइस, क्या हाल चाल सारे भाइयों के। आपके लिए एक बेहतरीन न्यूज लेकर आ चुका हूं। जैसा आप लोग देख रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे छाया पड़ा है हाइड्रोजन पैनल, हाइड्रोजन पैनल, हाइड्रोजन पैनल। क्या है ये हाइड्रोजन पैनल? आज इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। क्या है ये हाइड्रोजन पैनल, ये हमें कहां से मिल सकता है, कितना यूजफुल हो सकता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, हमारे पास नॉर्मली जो पैनल होते हैं वो हमारे दिन में काम करते हैं, और जो मैंने सुना है जो हाइड्रोजन पैनल है वो दिन रात दोनों में काम करता है। आज इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, इस चीज के बारे में पूरी पता करेंगे, क्या सच्चाई है क्या झूठ है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और हमारे पूरे सोशल मीडिया पे छाया पड़ा है हाइड्रोजन पैनल, हाइड्रोजन पैनल, इसके बारे में बताएंगे क्या गलत है सोशल मीडिया पे, क्या सही चीज फैली हुई है, क्या गलत चीज फैली हुई है। इस चीज के बारे में पूरी जानकारी देंगे आज। जैसा कि आपको ये प्रतीत हो रहा है, नाम से प्रतीत हो रहा है हाइड्रोजन पैनल, इससे आपको सीधा पता चल रहा होगा हाइड्रोजन पैनल मतलब ये पैनल हाइड्रोजन बढ़ा रहा है। जैसा आपने नाम से पता चला हाइड्रोजन पैनल, तो ये 100% हाइड्रोजन बढ़ा रहा है ये पैनल। ये क्या करता है, जैसा आप लोग देख रहे हैं हमारे ये होता है नॉर्मल पैनल की तरह ही होता है ये पैनल। जैसा आप लोग देख रहे हैं इसके ऊपर सीधा आपने सेल का यूज किया गया है। सबसे ऊपर सेल के नीचे, इसके नीचे हमने यहाँ पे ट्यूब्स लगा दी गई है, जैसे कूलेंट्स के होते हैं ट्यूब, उस तरीके से ट्यूब लगा दी गई है। ये क्या करती है, इस पैनल के अंदर जो है, इस पैनल के अंदर बहुत सारे हमारे ये हैं। सबसे पहले हमारे पास इस हाइड्रोजन को बनाने के लिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इसके हाइड्रोजन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। आपको सनलाइट की जरूरत पड़ती है और उसके साथ में एयर की जरूरत पड़ती है। आप सोच रहे होंगे सनलाइट की जरूरत क्यों पड़ेगी, आपने तो कहा दिन और रात में दोनों में काम करेगा। इस चीज के बारे में पूरी जानकारी दूंगा मैं। वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो पूरी इन्फॉर्मेशन लें, जब जाके आप कहीं बताएं। तो फिर जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये पैनल है, इस पैनल के अंदर ये हमारे ट्यूब्स हैं। इस ट्यूब्स में क्या होता है, ये हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में सब गैस अवेलेबल है। जैसे ये देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हर गैस अवेलेबल है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये पैनल क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे सीधा एक स्टोर कर देता है। किसी भी आप किसी में प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे आपके सिलेंडर में प्रिजर्व कर लें, किसी और चीज में प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर इस पैनल को कहां से बाय कर सकते हैं, कितनी कीमत पड़ेगी, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आज इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन होगा कि हम इस पैनल को क्यों रिप्लेस करें उस पैनल से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसा आप लोग देख रहे हैं हमारे पास जो नॉर्मल पैनल है, आपके पास किसी भी कोई सा भी पैनल हो, आप सोच रहे हैं मेरे पास बायोफिशियल है, मैं क्यों रिप्लेस करूँ, मेरे पास बायोफिशियल मोनोपर्क है, मुझे क्या जरूरत है बायो से रिप्लेस करने की। ये जो हमारे नॉर्मल पैनल होते हैं, जो हमारे इस टाइम पे जो पैनल चल रहे हैं, उस पैनल में क्या दिक्कत होती है, उस पैनल में दिक्कत होती है नॉर्मली जो हमारा पैनल है वो पैनल हमारा दिन में वर्क करता है, रात के हमारा वर्क नहीं करता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैटरी का यूज करना पड़ता है। उसे एनर्जी जो होती है, उस एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए हमें बैटरी का यूज करना पड़ता है, जो हमारा बैटरी बैंक बन जाता है, जो हमारा रात के लिए वर्क करता है। उसमें क्या होता है, आपका समस्या हो जाती है कि कुछ समय बाद या तो आपका बैटरी, आपने कम बैटरी लगा रखी है तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगी। दूसरा उसको क्या होता है कि बैटरी का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, या कि हर 5 साल में, लेड एसिड बैटरी आपके पास, तो हर 5 से 6 साल में आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास लिथियम बैटरी है तो लिथियम बैटरी भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20-25 साल चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद आपको फिर बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। इससे आपकी क्या समस्या होती है, दूसरा एक समस्या ये होती है, आप कहीं मान के चलो महीने 2 महीने के लिए कहीं आप बाहर घूमने चले गए हैं, तो आपने सोचा हमारी बैटरी तो ऑलरेडी चार्ज है तो हमें तो आके जाके काम कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है, बैटरी डेली कुछ ना कुछ % आपके डिस्चार्ज होती रहती है, परमानेंट डिस्चार्ज होती रहती है। तो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ये हाइड्रोजन पैनल जो है, ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन पैनल जो है हाइड्रोजन ऑब्जर्व करता है हमारे एटमॉस्फेयर पे। उसे क्या करता है, उसे ऑब्जर्व कर लेने के बाद सीधा ये आपका एक, जो आपके कोई भी आपने प्रिजर्व करने के लिए आपके ये कोई भी लगा रखो, सिलेंडर लगा रखो, उसमें सीधा प्रिजर्व कर लेगा। प्रिजर्व करने के बाद इसको मैं बता दूं क्या फायदा होगा। जैसा आपको बताया कि जो हमारी नॉर्मल बैटरी होती है उसमें कुछ % हमारा जो एनर्जी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कुछ % हमारी माइनस हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, 1%, 0% भी आपकी रिलीज नहीं होगी, बिल्कुल भी कहीं से नहीं। अगर आपका सिलेंडर लीक हुआ तो उसकी मैं कहता नहीं, नॉर्मली हमारे जो गैस सिलेंडर होते हैं उस तरीके से होता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि तो हम इसे अपनी सीधे गैस सिलेंडर में भर लेंगे, तो गाइस मैं आपको बता दूं, आप सीधे से गैस सिलेंडर नहीं भर सकते, क्योंकि जो हमारे होता है गैस सिलेंडर का होता है वो होता है 14 लीटर का। और जो हमारे एलपीजी सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं, एलपीजी गैस सिलेंडर जो होता है वो 14 लीटर का होता है। जो हमारी हाइड्रोजन होती है वो 14 लीटर उसके अंदर नहीं आ पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर 7 लीटर या 8 लीटर उसके अंदर आ पाएगी, हमारे सिलेंडर में प्रिजर्व हो पाएगी। 7-8 kg हमारे इसके अंदर प्रिजर्व हो पाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो हमारी नॉर्मल गैस जो होती है वो होती है हल्की होती है, थोड़ी सी मतलब भारी होती है, तो उसे जल्दी से आराम से उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब कम से कम एरिया में। लेकिन जो हमारी हाइड्रोजन होती है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, तो उसे कम से बहुत ज़्यादा
हमारे सोर्स होते हैं जो उसे प्रिजर्व करने के लिए, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरती है इसलिए। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी कीमत के ऊपर, ये कहाँ से मिल सकता है और इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, और फिर उसके बाद आते हैं इसकी कमियों के बारे में, इसकी समस्या क्या क्या चीज़ है। अब आ जाते हैं ये सबसे पहले ये कहाँ किस कंपनी ने बनाया था, और सबसे पहले इसकी कब से इस पर वर्क चल रहा है, कंपनी ने कब से इस पर वर्क चालू कर रखा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका नाम है सोलहाइट। सोलहाइट जो कंपनी है, इसने अपना जो ये वर्क था, ये प्रोजेक्ट अपना 2011 से अपना स्टार्ट कर दिया था। इसी चीज़ पे वर्क करने के बाद आज 2023 में जाने के बाद ये सफल हुआ। इसके बाद क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट चालू करें, नए प्रोजेक्ट बनाएं, तो आपको नया प्रोजेक्ट बनाने के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। तो इस तरीके से इस कंपनी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए, तो इसके बाद अब जाके सफल हो पाए। लेकिन 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 अब आ जाते हैं इसके और कमी है गाइस इस पैनल में। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई पैनल आपने लिया है तो उसमें बहुत ज़्यादा खूबियाँ होती है, तो उतनी ही जितनी उसमें खूबियाँ हैं उतनी ही उसमें कमियाँ भी होती हैं। अब आ जाते हैं इसकी कमी के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो आपके यूज़फुल है वो यूज़ क्या है, मान के चलो आपके पास कुछ समय बाद आपने कोई कार ली। अब इस टाइम पे क्या चल रहा है, बहुत सारी कंपनी जो है वो हाइड्रोजन कार में अपनी डीलिंग कर रहे हैं। हाइड्रोजन हमारी टोयोटा ने खुद, आप टोयोटा जैसे आप लोग देख रहे हैं, टोयोटा ने खुद एक हाइड्रोजन इंजन कार निकाल दी है, यामा ने निकाल दी है, बहुत सारी कंपनियों ने अपनी हाइड्रोजन इंजन कार निकाल दी है। तो क्या करना है, जो आपकी हाइड्रोजन होती है उससे क्या कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं जैसे आपके मान के चलो आपने हाइड्रोजन आपका रिलीज हुआ, आपके पैनल ने जो हाइड्रोजन बनाया वो आपने एक उसमें प्रिजर्व कर लिया। प्रिजर्व करने के बाद क्या कर सकते हैं आप, साथ में एनर्जी तो बनती रहेगी। एनर्जी बनने के साथ अपनी गाड़ी को फिल कर सकते हैं, ना कि किसी आपको पेट्रोल पंप पे या फिर फ्यूल पंप पे जाना पड़ेगा आपको फ्यूल लेने के लिए। आप सीधा अपने घर से भी से डायरेक्ट भर सकते हैं। नॉर्मली जैसे आपकी ईवी होती है, ईवी की जगह इसको रिप्लेस किया जा रहा है कि जैसे आपकी ईवी स्कूटी है उसकी जगह आपको ये रिप्लेस किया, क्योंकि आपके नॉर्मली हर घर में जो हाइड्रोजन पैनल अवेलेबल हो जाएगा। अब सोच रहे हैं आपकी कितनी कीमत आ सकती है, इसकी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देते हैं गाइस। इसकी कीमत के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा रहने वाली है पर पैनल की। मैं आपको बता दूं, इसके 1 किलोवाट की, इसकी 1 किलोवाट की कीमत कम से कम 8 से 10 लाख रुपए के बीच में इसकी कीमत पड़ेगी कम से कम। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, क्योंकि अप डाउन होता रहता है। क्योंकि इस टाइम पे जो है अभी जो कंपनी ने बनाया है, कंपनी ने अभी ये रिलीज़ नहीं किया है, ये कम से कम 2025 से 2026 के बीच में इसको रिलीज़ करेगी कंपनी। गाइस अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेज के ऊपर। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई लोग हैं, उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो ये पैनल है बहुत ज़्यादा, हमारा एकला पैनल ही पूरे घर के लोड चला देगा, एक सिंगल पैनल ही वो चला देगा। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं। और इसके बारे में थोड़ा सा ये बता दूं आपको, जैसे हमारे हाइड्रोजन पैनल है, इसके क्या तरीका है। जैसे नॉर्मली आपका हाइड्रोजन, मैंने क्या किया, मैंने एक पैनल ले लिया, पैनल लेने के बाद मैंने उसमें कुकर रख दिया, कुकर पर बनाने के बाद उसको पराठे बना दिए। तो उसका मतलब मैं आपका सीधा उसका नाम धर दूं, ये कुकर पैनल है। क्या करता है ये पैनल, कुकर बनाया, ये पैनल हमारा पराठे बना के देता है, ये पराठे पैनल हो गया हमारा, पराठे बना के दे रहा है। तो ऐसा थोड़ी है, इसके लिए क्या करना पता है, बहुत ज़्यादा मशीनरीज का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया पैनल के अंदर कोयल्स हैं, इस तरीके का यूज़ किया गया है। और इसके बाद इस पैनल की जो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा चैलेंजेस जो है, सबसे बड़ा चैलेंज इसका ये है कि इसमें आपको दिक्कत ये आएगी क्योंकि आपकी डायरेक्ट, जबकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सोच के देखिएगा इस बात का थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि हाइड्रोजन जो गैस है आप उसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट तो उससे बिजली बना ही सकते हैं आप, क्योंकि उसके डायरेक्ट बिजली बनाने का कोई यूज़ हुआ ही नहीं था। बिजली के लिए आपको कोई एक और डिवाइस लेना पड़ेगा या फिर कोई और उसका सोर्स बनाना पड़ेगा इस कंपनी को, या फिर कोई और बनाना पड़ेगा कि जो हमारे हाइड्रोजन है उसको एनर्जी के रूप में इसको हमें दे, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हमें दे जाए, जिससे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अपना वो बना सकें, अपनी बिजली बना सकें, अपने हाइड्रोजन से अपनी बिजली बना सकें। तो इस तरीके से नॉर्मली हमारी जो कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनी ने इस पर वर्क कर दिया है। जो सबसे पहले जो कंपनी ने इसको डिस्कवर किया 2011 में, बता दूं आपको, सोलहाइट कर इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी ने सबसे पहले इस चीज़ के बारे में पूरा डिस्कवर किया था। और इसके बारे में थोड़ा सी और जानकारी दे दूं मैं आपको, ये जो हमारा पैनल, ये हमारी जो एनर्जी जनरेट करता है, जो हमारा ये होता है हाइड्रोजन पैनल, ये आपके 100 जैसे आपके 100% जनरेट करता है। तो उसमें क्या समस्या होती है, 100% जनरेट करने के बाद ये क्या करता है, आपका 40% जो होता है, इसके 40% जो हमारी गैस होती है वो सिर्फ हमारी एनर्जी में ट्रांसफर हो सकती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर हो सकती है। ये सीधा आपकी कंपनी ने इसमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है अपनी वेबसाइट पर, जाके आप कंपनी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। सोलहाइट कंपनी की नाम है, जाके आप वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। और जो आपकी 60% है वो आपके क्या इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, या तो आप उसे, आपके पास कोई
कार है, आपको हाइड्रोजन कार है, तो उसके अंदर आपको 60% बची हुई, उस 60% को उसके अंदर ला सकते हैं। या फिर जो आपके पास आपके घर में नॉर्मली कुछ क्या होता है, बहुत सारे घरों में गैस चलती है, तो आपको क्या कर लेना है, नॉर्मली जो हमारी हाइड्रोजन होती है उसमें आप ऑक्साइड मिला देते हैं, तो आपके जो आपकी नॉर्मली आपकी एलपीजी को रिप्लेस कर सकती है। एलपीजी की जगह आपको जो डायरेक्ट उसे गैस बना सकते हैं, ये हमारी नॉर्मल गैस बन जाएगी। नॉर्मल गैस से आप इसे खाना बना सकते हैं, आपका रोटी बना सकते हैं, कोई भी तरीके के जो हमारी बची हुई वेस्टेज है उसको आप इस तरीके यूज कर सकते हैं। बहुत सारे भाई हमारे उन्होंने इस चीज के बारे में पूरा मेंशन किया है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है, जो हमारा नॉर्मल पैनल होने वाला है उससे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। नॉर्मल पैनल हमारा 40 रुपये वॉट है, जो 40 रुपये पर वॉट के हिसाब से मिल रहा है। जो हमारे नॉर्मल हाइड्रोजन पैनल होगा, वो हाइड्रोजन पैनल हमारा सिंगल पैनल, ये हमारा एक ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये आपको 25 से 26 रुपये वॉट के हिसाब से पड़ जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक मिथ है। हमारे यूट्यूब लोग में कम्युनिटी में क्या है कि व्यूज के लिए लोग कुछ भी बना देते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। मैं आपको बता दूं, मैं इतने दिन से जो गायब था, मैं कम से कम 7-8 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा हूं, तो इसका कारण यह है कि मैं इस चीज़ के ऊपर पूरा रिसर्च करा कि ये क्या है, ये हाइड्रोजन पैनल क्या है, क्या इसके एडवांटेज मिलने वाला है, क्या क्या डिसएडवांटेज मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपके यूट्यूबर भाई हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले गाइस अपना रिसर्च करके, अपने जो आपकी ऑडियंस है उनके रिसर्च करके उनके बारे में जानकारी दें, क्योंकि आपके ऑडियंस आप पे विश्वास करते हैं, तो उनको विश्वासघात ना करें उनके साथ। आपको बता दूं, ये हमें कब मिलने वाला है पैनल, ये हमें कब इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इससे। तो सबसे पहले जो हमारे ये सनहाइट जो कंपनी है, सोलाइट, इस कंपनी ने हमें ये बताया है कि ये 2026 से 2027 के बीच में से रिलीज कर देगी इस पैनल को, जो हमारे नॉर्मल पर्सन होते हैं उन तक ये पहुंच सकता है। लेकिन 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 जो सबसे बड़ा चैलेंजेस और है, वो चैलेंज ये है कि आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी नॉर्मली, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट, जैसा मैंने सुना है, मैंने चेक किया है अपने गूगल से या फिर और अनदर सोर्स से पता किया है, तो इसमें आपको पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और उसके साथ में आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मली, आपको मैंने जैसा आपको पहले बताया कि आपको जो हाइड्रोजन होती है वो आपका पैनल तो बनाता रहेगा, तो उसको बनी हुई हाइड्रोजन को कहाँ पर प्रिजर्व करेंगे आपके लिए। इसके लिए पहले आपको बहुत बड़े बड़े सिलेंडर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो सिलेंडर्स का आपको बाहर, घर से बाहर लेना पड़ेगा। पहले आपकी जो है हमारी गवर्नमेंट पहले चेक करेगी आपके पास सिलेंडर लेने के लिए आपके पास स्पेस है, खाली स्पेस है जहाँ आप सिलेंडर रख सकते हैं। पहले आपकी गवर्नमेंट आपके बारे में पूरे चेक करेगी, उसके बाद आपको हाइड्रोजन पैनल्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हाइड्रोजन पैनल लेना, तो सबसे पहले आपको वेट करना होगा, कम से कम 3-4 साल का आपको वेट करना होगा। तो आप इतने तो गर्मी में मर जाएंगे, आपको इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको एसी चलाना है, तो आपको सबसे पहले तो नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो कोई सा पैनल ले सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं 3-4 साल के बाद आप उस पैनल के लिए। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि जो पैनल है ये हमारा नॉर्मली वर्क नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ गाइस, मैं किसी और के बारे में नहीं दे रहा, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा इतना यूजफुल सोचिए आप खुद सोच के देखिए। पहले हमारे पैनल पे कम से कम हाइड्रोजन पैनल लेने के लिए कम से कम हमें 8 से 1 किलोवाट हाइड्रोजन पैनल लेने के लिए 8 से 10 लाख रुपए पहले खर्च करें। उसके बाद एक डिवाइस लेने के बाद, और उसके साथ साथ में हमारे पहले सिलेंडर यूज करने हैं, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, फिर फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। तो उसके लिए कम से कम 1 किलोवाट पे हमें मैं कम से कम खर्चा बता रहा हूँ 16 से 17 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाएगा एक सिंगल किलोवाट पैनल के ऊपर हमारा। लेकिन ऐसा ये है कि आपको इसमें बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेंटेनेंस की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका घर की आपकी गाड़ी फ्री में चार्ज होगी, आपकी फ्री गाड़ी की जो हाइड्रोजन है वो फ्री में गाड़ी में फिल होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आई होप मैंने पूरी जानकारी दे दी होगी आपको। लेकिन आपका अभी कोई क्वेश्चन बचा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त टेक्निकल नितिन यादव। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।